नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। जी हां, आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह की तैयारियां सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियों द्वारा कर ली गई हैं, लेकिन ऐसे में सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि चुनाव में जीत किसकी होगी। मैं यहां पर बात करना चाहूंगा बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना की। दरअसल महाराष्ट्र में एक नया जो है कह सकते हैं माहौल बना हुआ है और खबरें इस तरह के लगातार देखने को मिली कि हो सकता है शिवसेना बीजेपी का साथ छोड़ दे। इस बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने शिवसेना पर बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने साफ तौर पर शिवसेना को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा अगर चुनाव में साथ आकर लड़ेंगे तो ठीक है, नहीं तो अकेले बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और अपने विरोधियों को धराशाही कर देगी, अपने विरोधियों को पटकनी दे देगी। आपको मैं बता दूं, महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें और बीजेपी का दावा है कि 40 सीटों पर उनकी जीत होगी, यानी कि 40 सीटों पर उनकी जीत होगी। और अमित शाह ने बीते दिनों इस बात की चेतावनी शिवसेना को दे दी है। वैसे आपकी जानकारी के लिए हम यहां पर यह बता दें, अक्सर शिवसेना बीजेपी पर निशाना साधती आई है और शिवसेना प्रमुख ने कई बार मोदी सरकार को भी जी हां निशाने पर लिया है। और वैसे अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर शिवसेना बीजेपी से अलग हो जाती है तो सवाल यहां पर यह है कि क्या महाराष्ट्रियों का जो वोट है, मराठाओं का जो वोट है, वो बीजेपी को मिल पाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में शिवसेना की बहुत अच्छी पकड़ है और ऐसे में अगर शिवसेना बीजेपी से नाता तोड़ लेती है तो ऐसे में हो सकता है बीजेपी को बड़ा नुकसान हो, बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़े। वैसे अगर मैं माहौल की बात कर लेता हूं तो देश में जो माहौल देखने को मिल रहा है, जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, उसे देखकर तो ये लग रहा है कि अब की बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी के जीतने की उम्मीद बहुत कम है। जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि देश की जनता मोदी सरकार से नाराज है। अगर बात कर लेता हूं बेरोजगारी की, हमारे देश में इन 4 सालों से ज्यादा के समय में बेरोजगारी का आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ा है। साल 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने सालाना 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा किया था, लेकिन आज की अगर मैं स्थिति की बात कर लेता हूं, कुछ लाख लोगों को रोजगार मिल पाया है। अब मैं बात कर लेता हूं देश के भविष्य जो युवा हैं, जो युवा सरकारी नौकरी की आस देख रहे हैं, जिन युवाओं को उम्मीद थी सरकार सत्ता संभालेगी तो उनके लिए सरकारी नौकरियां निकालेगी, सरकारी पदों पर फॉर्म निकाले जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से देश में बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ा है, जिस तरह से देखने को मिला है कि सरकारी नौकरियों को कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की गई है, ये चीजें मोदी सरकार पर लोकसभा चुनाव में बड़ी भारी पड़ने वाली हैं, क्योंकि इस बात से युवा काफी नाराज है। आपको बता दें कि हाल ही में एक घटना जैसे कि सामने भी आई थी। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस में कुछ पदों पर वैकेंसीज निकली थी। हालांकि इस बात का जिक्र हमने पहले भी किया था और फिर से चुनाव को ध्यान में रखते हुए हम जनता को सच बताना चाह रहे हैं कि आखिरकार चुनावी माहौल क्या है, मोदी सरकार ने कितना काम किया है और सरकार के कामकाज से कितना किसको फायदा हुआ है और बीजेपी को क्यों अब की बार झटका लग रहा है और अब की बार उनकी सहयोगी पार्टी क्यों उन्हें आंख दिखा रही है। ये तमाम चीजें आज हम आपको बता रहे हैं, तो गौर से बातों को सुनिएगा। जैसे कि मैं बात कर रहा था, दिल्ली पुलिस में कुछ पदों पर वैकेंसीज निकली थी, जिनमें माली, ड्राइवर, गार्डनर, बढ़ई और नाई जैसे पद थे। इन पदों पर जिन्होंने अप्लाई किया, अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। इन पदों पर अप्लाई करने वाले 10वीं 12वीं या 8वीं 7वीं फेल लोग नहीं थे। इन पदों पर जिन लोगों ने अप्लाई किया वो MBA पास हैं, जिनके पास MBA की डिग्री है, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने MCOM कर रखा है, जिन्होंने BTech कर रखा है और जो UPSC जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो युवा वर्ग के लोग, उन्होंने इस छोटे पद के लिए अप्लाई किया। जरा आप इस बात से अंदाजा ही लगाइए कि हमारे देश में बेरोजगारी का स्तर किस कदर बढ़ा है, हमारे देश में किस तरीके से बेरोजगार लोगों के साथ धोखा किया गया है। मोदी सरकार ने रोजगार देने के नाम पर उनसे केवल वोट वसूला और बदले में उन्हें रोजगार नहीं दिया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं
जीएसटी की। जीएसटी यानी कि जिस तरह से जीएसटी आने के बाद एक चीज देखने को मिली कि व्यापार का जो माहौल था, व्यापार में जो स्थिति थी, वो काफी मंदी देखने को मिली है। कुछ समय पहले की स्थिति में आपको यहाँ पर बताता हूँ। कुछ समय पहले की स्थिति ये थी कि व्यापार में इस तरह की परेशानियां नहीं देखने को मिल रही थी। जिस तरह से व्यापार में पहले रौनक देखने को मिलती थी, आज व्यापारी वर्ग के लोग आज रो रहे हैं। दरअसल रोने की असली वजह है, उनका ये कहना है कि जीएसटी आने के बाद उन्हें अपना व्यापार बंद करना पड़ा है। जीएसटी आने के बाद व्यापार बंद होने से उनके यहाँ लोग जो काम करते थे, आज वो भी बेरोजगार हो गए। तो आप जरा चीजों को समझिए, यानी कि सरकार ने रोजगार भी नहीं दिया और जो लोग रोटी कमा खा रहे थे उनके मुंह से भी निवाला छीन लिया गया। तो इस तरह से सरकार ने काम किया है। और देखिए, अगर मैं बात कर लेता हूं, देश का सबसे बड़ा मुद्दा साल 2014 का जो एजेंडा रहा था, वो रहा था राम मंदिर का। जैसा कि साधु संतों को, हिंदू वर्ग के लोगों को इस बात की काफी उम्मीद थी, सरकार सत्ता में आएगी तो पहला बड़ा काम राम मंदिर निर्माण को लेकर होगा। लेकिन साल दर साल बदलता चला गया, वक्त बदलता चला गया और आज लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में राम मंदिर निर्माण को लेकर कोई काम नहीं किया गया है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा। और आपको बता दूं, बीते साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। उन चुनाव में 3 राज्यों में कांग्रेस ने अच्छी पकड़ बनाई, जिसकी वजह से बीजेपी को उस 3 चुनाव से बड़ा झटका लगा, जिसका सीधा सीधा असर आज लोकसभा चुनाव पर देखने को मिल रहा है। आपको मैं यहाँ पर यह भी बता देता हूं कि जिस तरीके से देखने को मिला है कि बीजेपी की स्थितियां पूरी तरीके से खराब है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार किस वर्ग के लोग मोदी सरकार से नाराज हैं और ये लोग मोदी सरकार से नाता क्यों तोड़ रहे हैं। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिरकार किस तरह से बीजेपी का ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हारने की उम्मीद क्यों है। दरअसल मैं वर्ग की यहां पर बात कर रहा था। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा साधु संतों की। आज साधु संत मोदी सरकार से नाराज है। साधु संतों का यह कहना है, अगर मंदिर नहीं तो वोट नहीं। सीधा सीधा उन्होंने सरकार को चेतावनी दे दी है। अब ऐसे में कम वक्त में सरकार क्या कदम उठाती है, सरकार के ऊपर निर्भर करता है। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ बेरोजगारों की। बेरोजगार वर्ग के लोग मोदी सरकार से काफी खफा हैं, क्योंकि जिस तरह से देश में बेरोजगारी बढ़ी है और रोजगार नहीं दिया गया, इससे बेरोजगार वर्ग के लोगों ने मोदी सरकार से नाता तोड़ने का मन बना लिया है। अब मैं बात कर लेता हूं युवाओं की। जो युवा सरकारी नौकरी का सपना देख रहे थे, उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। यानी कि साधु संत, बेरोजगार वर्ग के लोग और युवा वर्ग के लोग, और एक वर्ग और है व्यापारी वर्ग, जो मोदी सरकार के जीएसटी के फैसले से काफी नाखुश दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इस तरीके से देश की जनता मोदी सरकार से नाराज है। और अगर देखा यह भी जाए तो जिस तरह से साल 2014 में देखने को मिला था कि पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी, लेकिन आज की अगर स्थिति की मैं बात करूं, जमीनी स्तर की हकीकत की आपको जानकारी दूं, कहीं भी आप नहीं देख रहे होंगे कि मोदी लहर चल रही है। आज अगर बेरोजगार वोट देने की बात कर रहा है, अगर आज युवा वोट देने की बात कर रहा है, अगर आज व्यापारी वोट देने की बात कर रहा है, तो सबसे पहले वोट देने की बात पर यह फैसला किया जा रहा है कि मौजूदा सरकार ने, यानी मोदी सरकार ने क्या काम किया है, सरकार ने कितना रोजगार दिया, कितना व्यापार को लेकर काम किया, कितना सरकारी नौकरी को लेकर काम किया। यानी कि आज मोदी लहर के नाम पर नहीं, आज सरकार के कामकाज पर वोट देने की बात चल रही है। और सरकार के कामकाज का हालिया जानकारी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दी। तो ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से बीजेपी की स्थिति लोकसभा चुनाव से पहले ही खराब दिखाई दे रही है। बीते दिनों मैंने आपको एक सर्वे दिखाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था बीजेपी अब की बार बहुमत नहीं बना रही है, यानी कि अब की बार बहुमत से सरकार नहीं आ रही है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि सरकार को जरूरत पड़ेगी गठबंधन की। तो क्या जो अन्य सहयोगी पार्टियां वो गठबंधन करेंगी? और अगर स्थिति ये भी देखने को मिले कि बहुमत से तो छोड़िए, अगर बहुत कम सीटें अब की बार बीजेपी को आती है, यानी कि ये देखने को मिलेगा कि इन 5 सालों में ही बीजेपी सिमट कर रह गई। और इसकी वजह खुद पीएम मोदी हैं। अगर आज देश में मोदी लहर खत्म है, अगर आज देश में बीजेपी से जनता नाराज है, इसकी बड़ी वजह मोदी जी हैं और उनके फैसले हैं। मोदी सरकार ने जो फैसला लिया वो फैसले सही नहीं थे। कुछ फैसले ऐसे लिए गए जिससे जनता को बड़ा झटका लगा है। और अगर देखा जाए
तो जिस तरह से बीजेपी की सहयोगी पार्टी वो उनको बीजेपी को आंख दिखा रही है, इसका सीधा मतलब आप ये समझे कि वो बीजेपी से किनारा करना चाहती है। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।